हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ साइज रिडक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में। इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो सब टॉपिक्स रहेंगे उसमें बेसिक मीन साइज रिडक्शन क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं एंड कौन कौन से इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। उन सभी के ऊपर कंबाइंड इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू अ फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीजन इज नोन एज। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी हमारा पार्टिकल साइज़ है किसी भी सब्सटेंस का, उसको वो ऑलरेडी स्मॉल साइज़ में है, उसको और फाइनर साइज़ में रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है साइज रिडक्शन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इनटू कोर्स और पाउडर स्टेट। अगर कोर्स या फिर पाउडर्ड स्टेट में बात की जाएगी कि पार्टिकल साइज को कोर्स या फिर पाउडर स्टेट में रिड्यूस किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है मिलिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग गेट्स। अगर हम पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करेंगे तो ड्रग का जो सरफेस एरिया है उसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, वो कम होगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। इसमें वो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल के साइज़ को हम रिड्यूस करते जाएंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सर्टेन ड्रग्स देयर थेरापेटिक एफिकेसी गेट्स। सर्टेन ड्रग्स के अगर पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया जाएगा तो उसके थेरापेटिक एफिकेसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसमें थेरापेटिक एफिकेसी जो है वो भी बढ़ जाएगी, हाइयर हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ऑइंटमेंट्स पेस्ट एंड क्रीम्स देयर फिजिकल अपीयरेंस कैन बी। डिफरेंट डोजेज फॉर्म है जिसमें ऑइंटमेंट आ जाती हैं, पेस्ट आ जाते हैं, क्रीम्स। इन सभी का अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जाएगा तो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो हाई हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन ड्रग। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट की प्रेजेंस को अफेक्ट करेगी। इसमें जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट हो जाती है अगर ड्रग के बीच में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन द मटीरियल विद अ वैक्स लाइक प्रॉपर्टी बिकम सॉफ्ट बिकॉज द डैश ऑफ द मिल राइजेज टू अ लार्ज एक्सटेंट। जब साइज रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें वैक्स लाइक प्रॉपर्टी होती है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है मिल में जो कि लार्ज एक्सटेंट प्रोवाइड करती है। तो टेम्परेचर की वजह से जो है वो जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इट गेट्स क्रश्ड इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल। किस मेथड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर ताकि वो क्रश होके स्मॉल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन में प्रेशर अप्लाई किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन मेथड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है साइज रिडक्शन के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर मिल इज यूज इन। रोलर मिल किस में यूज़ किया जाता है। रोलर मिल इज़ यूज इन कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन मेथड में रोलर मिल का यूज़ किया जाता है, या अगर रोलर मिल का प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा कंप्रेशन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द मेथड्स द मटेरियल इज केप्ट स्टेशनरी एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई स्पीड स्ट्राइक्स द मटेरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज। सो किस मेथड में मटेरियल को स्टेबल रखा जाता है, मीन स्टेशनरी फिक्स पोजीशन होती है उसकी, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो हाई स्पीड के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट को उस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है ताकि पार्टिकल का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए। सो ये मेथड होता है इम्पैक्ट मेथड। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंप्रेशन मेथड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इम्पैक्ट मेथड में स्टेशनरी मटेरियल होता है एंड ऑब्जेक्ट जिससे की हेल्प से पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना होता है वो स्ट्राइक किया जाता है हाई स्पीड के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर मिल इज़ यूज इन डैश मेथड। सो हैमर मिल किस मेथड में यूज़ किया जाता है? तो हैमर मिल इम्पैक्ट मेथड में यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्स इज यूज इन एट्रिशन मेथड। एट्रिशन मेथड में कौन सी मिल का जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसमें फ्लूइड एनर्जी मिल एट्रिशन मेथड जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है, एंड फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड बोथ द सर्फेसिस that is machine and material move with respect to each other and produces shear forces which reduces the size of particle। so जो एट्रीशन मेथड है, ठीक है, एट्रीशन मेथड में क्या होता है कि जो मटेरियल है एंड मशीन, ठीक है, उन दोनों के जो सरफेस हैं उन दोनों को मूव किया जाता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एंड जिसकी वजह से शेयर फोर्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जिसकी हेल्प से साइज पार्टिकल जो है वो रिड्यूस होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड इसका एग्जांपल हमने देख लिया फ्लूइड एनर्जी मिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश प्रोसेस द सब्सटेंसेस आर रिड्यूस टू अ फाइनर पाउडर। किस प्रोसेस में जो सब्सटेंसेस हैं उनको फाइन पाउडर में रिड्यूस किया जाता है? सो ट्राइचुरेशन में सब्सटेंसेस को फाइन पाउडर में रिड्यूस किया जाता है, प्रॉपरली उनको ट्राइचुरेट करके पार्टिकल्स को या सब्सटेंस को फाइन पाउडर में रिड्यूस किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर इज टू बी मिक्सड इन मोर्टार। सो किस मेथड में फाइन पाउडर का मिक्सचर यूज़ किया जाता है जिसको मिक्स किया जाता है मोर्टार में? सो इस मेथड का नाम है ट्राइचुरेशन। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। The next question है, dash is a process in which substance is powdered with the help of another substance that can be easily separated after the completion। So किस मेथड में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंस को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की हेल्प से, एंड जब उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है तो उसके बाद में जिसकी हेल्प से हमने साइज़ रिड्यूस किया होता है उस सब्सटेंस को उसमें से सेपरेट कर लेते हैं इजीली। सो ये मेथड होता है पल्वराइजेशन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज रिड्यूस टू एन एक्सट्रीमली फाइन स्टेट ऑफ सब डिविजन बाय रबिंग इट इन अ ग्लास मोर्टार और ऑन अ स्लैब बाय यूजिंग एन इनसॉल्युबल लिक्विड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस को रिड्यूस किया जाता है एक बहुत ही फाइन स्टेट में। कैसे किया जाता है? एक ग्लास मोर्टार होता है, ग्लास मोर्टार या फिर स्लैब, तो उसके ऊपर सब्सटेंस को रब करके, ठीक है, एंड उसमें इनसॉल्युबल लिक्विड का यूज़ किया जाता है। सो ये मेथड होता है लेविगेशन मेथड। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविगेशन इज अ टाइप ऑफ डैश ग्राइंडिंग। तो लेविगेशन किस टाइप की ग्राइंडिंग है? सो लेविगेशन जो है वो बेट ग्राइंडिंग है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाला 17th क्वेश्चन में सी लेविगेशन आंसर था, एंड इसमें इनसॉल्युबल लिक्विड का यूज़ किया जाता है। तो लिक्विड यूज़ किया जा रहा है तो ये एक बेट ग्राइंडिंग का टाइप है लेविगेशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
The next question है dash is a type of crusher used for grinding and pulverization various materials. So इनमें से जो हैमर मिल है, हैमर मिल एक टाइप का क्रशर है, मीन्स क्रशर की तरह होता है हैमर मिल, जिसे बहुत सारे मटेरियल की ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज फॉर क्रशिंग और मिलिंग एग्लोमेरेट्स और लार्ज साइज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल साइज फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल्स। सो किस डिवाइस में या किस मेथड में या किस मिल में को यूज़ किया जाता है जो भी एग्लोमेरेट्स होते हैं या फिर लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्रश करने के लिए इनटू स्मॉल साइज फ्रीली फ्लोइंग पाउडर्स में या पार्टिकल्स में। सो ये मेथड होता है हैमर मिल। हैमर मिल में जो है वो लार्ज साइज के पार्टिकल्स को रिड्यूस किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है? सो हैमर मिल जो है वो इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन हैमर मिल इज रिड्यूस्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ पल्वराइजेशन और डैश। तो हैमर मिल में पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस किया जाता है, एक तो पल्वराइजेशन मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है एंड इसके अलावा ग्राइंडिंग मैकेनिज्म जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्राइंडर्स एम्प्लॉयड इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंसेस इनटू सुपरफाइन पाउडर। तो इनमें से हमें टाइप ऑफ ग्राइंडर बताना है जो कि ड्रग सब्सटेंसेस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है इनटू सुपरफाइन पाउडर। तो ये है वॉल मिल। वॉल मिल का यूज़ किया जाता है ड्रग सब्सटेंसेस को ग्राइंड करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स सेरेमिक्स एंड पेंट्स। सो कौन से पाउडर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं पायरोटेक्निक्स में, सेरामिक्स में एंड पेंट्स में? सो जो सुपर फाइन पाउडर्स होते हैं, सुपर फाइन पाउडर्स का यूज़ किया जाता है पेंट, सेरामिक्स एंड पायरोटेक्निक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। सो बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है? सो बॉल मिल जो है वो इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज। फ्लूइड एनर्जी मिल को क्या कहा जाता है? सो फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज जेट मिल, ऑल्सो नोन एज माइक्रोनाइज एंड अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स। तो ये तीनों ही नाम जो हैं वो फ्लूइड एनर्जी मिल के हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स इन साइज रिडक्शन बाय कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी मिल्ड। सो इसमें से कौन सी मिल का यूज़ किया जाता है या कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है साइज रिडक्शन के लिए, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होती है जिसको हमें साइज रिड्यूस करना होता है? सो इसमें फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो हेल्प करती है साइज रिडक्शन में बाय द मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज जेट मिल और माइक्रोनाइजर और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स। तो फ्लूइड एनर्जी मिल को ये तीनों नाम दिए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रिशन एंड। सो फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो इम्पैक्ट एंड अट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। सो मॉडिफाइड हैमर मिल्स कौन से होते हैं? सो मॉडिफाइड हैमर मिल्स जिनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये होते हैं डिसइंटीग्रेटर्स। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज फॉर कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ द सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड मिनरल प्रोडक्ट्स। सो
कोर्स ग्राइंडिंग, सॉफ्ट या फिर जो भी मीडियम हार्ड मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए, कोर्स ग्राइंडिंग के लिए कौन सा मिल जो है वो यूज़ किया जाता है? सो इसमें डिसइंटीग्रेटर्स का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड मिनरल प्रोडक्ट्स के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेटर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड डैश। तो डिसइंटीग्रेटर जो है वो इम्पैक्ट के साथ में और किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो ये ग्राइंडिंग जो प्रिंसिपल है, ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट, इन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है डिसइंटीग्रेटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। सो इनमें से कौन सा फ्लूइड एनर्जी मिल का पार्ट नहीं है? सो इसमें जो हैमर्स हैं, हैमर्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। बाकी फ्लूइड एनर्जी मिल में क्लासीफायर्स होते हैं, एलिप्टिकल पाइप्स होती हैं एंड ग्राइंडिंग नोजल्स होती हैं। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, होलो सिलेंडर इज़ द पार्ट ऑफ। सो होलो सिलेंडर किसका पार्ट है? सो होलो सिलेंडर वॉल मिल का पार्ट है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।